हेलो दोस्तों, इस समय की सबसे बड़ी खबर के साथ मैं हाजिर हो रहा हूं। जी हां दोस्तों, अब तक की सबसे बड़ी खबर से मैं आपको रूबरू कराने वाला हूं। दोस्तों, इंडिया गठबंधन को लेकर एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। अखिलेश यादव ने साफ तौर पर ऐलान कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा, इंडिया गठबंधन में भले ही हम हैं, भले ही हम गठबंधन में हैं, गठबंधन होने पर भी जब लोकसभा का चुनाव होगा तो हम 65 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। जी हां दोस्तों, साफ तौर पर अखिलेश यादव ने यहां पर स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में से 65 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि अभी भी इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है। सीट बंटवारे से पहले ही वहां पर घमासान मचा हुआ है और अखिलेश यादव ने यह बयान देकर एक बार फिर से सियासी हलचल पैदा कर दी है कि समाजवादी पार्टी 65 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। दोस्तों, आपको बता दूं, यहां पर लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 80 सीटों पर भाजपा को हराने की तैयारी कर रही है। ऐसे लगातार दावे किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से एक बहुत बड़ी बैठक हुई है। कार्यकारिणी की बैठक में संदेश दिया गया है कि चुनाव इंडिया गठबंधन के तहत लड़ा जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश का अनुभव सबके सामने है, इसलिए सभी सीटों पर संगठन को मजबूत किया जाए। दोस्तों, इस समय अखिलेश यादव ने एक बहुत बड़ा नारा भी दिया है। अखिलेश यादव ने यहां पर पीडीए को लेकर बहुत बड़ी बात कही है। कहा है कि एनडीए को समाजवादी की पीडीए हराएगी। जी हां दोस्तों, उन्होंने ये नहीं कहा है कि इंडिया एनडीए को हराएगी। उन्होंने अपने पीडीए को यहां पर आगे किया और कहा कि पीडीए ही एनडीए को हराएगा। दोस्तों, अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से आह्वान करते हुए कहा कि देश में लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए यह अंतिम चुनाव है। समाजवादी, पीडीए, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक ही एनडीए को सत्ता से हटाएगा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में 3.5 लाख मतों के अंतर से भाजपा ने सपा को सत्ता में नहीं आने दिया। भाजपा अभी भी सपा के मतदाताओं के वोट काटने की साजिश कर रही है। तो दोस्तों, ये तो है समाजवादी पार्टी का पक्ष। तो दोस्तों, कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी करनी है। उधर दोस्तों, कांग्रेस पार्टी भी कम नहीं है। कांग्रेस ने सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां दोस्तों, जहां समाजवादी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि 80 सीटों पर तैयारी करो, वहीं पर कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में कम नहीं है। वो भी कह रही है कि 80 सीटों पर हम चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। कांग्रेस कमेटी की ओर से प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों को 3 हिस्सों में बांटने की तैयारी की जा रही है। जी हां दोस्तों, 3 हिस्से समझ लीजिए। पहली और दूसरी श्रेणी में 30-30 सीटें रखी जाएंगी, जबकि तीसरी श्रेणी में 20 सीटें रखी जाएंगी। पहली श्रेणी में रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, वाराणसी, प्रयागराज, फूलपुर, फर्रुखाबाद, बांदा, झांसी, सहारनपुर, मुरादाबाद, नगीना, हाथरस, फतेहपुर सीकरी, धौरहरा, पीलीभीत, उन्नाव, कानपुर, लखनऊ, फतेहपुर, घोसी, जौनपुर, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, गोंडा, डुमरियागंज, महाराजगंज, सलेमपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज शामिल हैं। पार्टी की ओर से चलाए जा रहे अभियान में भी इन सीटों पर विशेष तौर पर फोकस किया जा रहा है। यानी जहां समाजवादी पार्टी कह रही कि गठबंधन होगा तो हमें 65 सीटों पर चुनाव लड़ना है, तो वहीं पर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि हम तो 80 की 80 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि इंडिया गठबंधन बना है, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी इंडिया गठबंधन में है, आरएलडी भी शामिल है इसमें। तो क्या यह अखिलेश यादव की जिद है कि हम 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? और अगर अखिलेश 65 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे तो कांग्रेस पार्टी और आरएलडी का क्या होगा? क्योंकि 65 सीटें अगर अखिलेश ले जाएंगे तो बचती हैं सिर्फ और सिर्फ 15 सीटें। तो क्या सिर्फ 15 सीटों पर ही आरएलडी और कांग्रेस के बीच में बंटवारा किया जाएगा? दोस्तों, जैसा कि अनुमान किया जा रहा था कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा सही तरीके से नहीं हो रहा है और वही होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही है कि अखिलेश यादव मनमानी कर रहे हैं। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके से हमारे साथ धोखा हुआ, अन्याय हुआ, उसे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम बीजेपी को उत्तर प्रदेश में हराएंगे। गठबंधन होने पर भी हम 65 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। दोस्तों, इसे क्या माना जाए? क्या कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी साथ साथ चुनाव नहीं लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी कह रही हम 80 सीटों पर लड़ेंगे,
अखिलेश भी कह रहे हैं 80 पर लड़ेंगे, और गठबंधन हुआ तो 65 पर लड़ेंगे। तो बड़ा सवाल यही है, आरएलडी का क्या होगा? क्या आरएलडी को 4-5 सीटें सिर्फ मिलेंगी और बची 10 सीटें? तो क्या 10 सीटों पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ेगी? अगर इंडिया गठबंधन के तहत उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़े जाएंगे तो क्या ऐसा होने वाला है? दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर थी अभी तक की, जिसे हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया आप लोग जरूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, सहयोग करिए, वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए, जिससे देश की जनता जागरूक हो। जय भारत, जय संविधान। शुक्रिया।